देश में अभी तक नफरत फैलाने वाले सिर्फ संघी नफरती चिंटू और अंधभक्त हुआ करते थे, लेकिन अब इस रेस में गोदी मीडिया का एंकर भी अपना चोंच लड़ाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये टीवी पर ही नफरती मजहबी डिबेट कराते थे। कहीं से पेड मौलाना उठा लाए, कहीं से पेड महंत उठा लाए और दोनों को आपस में भिड़वा के खूब टीआरपी बटोरते थे। लेकिन अब उनको टीआरपी की ऐसी लत लग गई है कि अब ये नफरत के बीच सोशल मीडिया पर भी फैलाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी समुदाय हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, यदि वो गलती करता है तो उसके सबूत के आधार पे उसको गिरफ्तार करो, सजा दो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन हर बात के लिए, हर विवाद के लिए, हर फसाद के लिए, हर दंगे के लिए, हर हत्या के लिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना बंद करें। नमस्कार, आपका स्वागत है अपर्णा की पड़ताल में। दोस्तों, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक युवक नितांक राठौर की मौत की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। 21 वर्षीय नितांक राठौर का जो शव है वो रेलवे ट्रैक पर मिला। साथ में उनका मोबाइल था और उस मोबाइल में कुछ ऐसे मैसेज थे जिसको उनकी मौत का जो है ट्रायंगल सीधा सीधा धर्म से जोड़ दिया गया। जब उनकी शव को रेलवे ट्रैक पर मिला तो सभी ने ये अंदाज़ा लगाया कि आत्महत्या के केस है। लेकिन जैसे ही उनके मोबाइल से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मोबाइल के द्वारा उन्होंने अपने पिता को किया था, बस इस मैसेज के आधार पर इस उनकी मौत को हत्या का रूप देकर सीधा एक विशेष धर्म से जोड़ दिया, विशेष समुदाय से जोड़ दिया। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। पहले मैं आपके एक चोंच लड़ाने वाले गोदी एंकर यानी कि न्यूज नेशन के एक पत्रकार हैं शुभम त्रिपाठी। पहले मैं आपको उनका एक ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ कहाँ से पूरा बवाल शुरू हुआ, और एक और ट्वीट दिखाऊंगी जो सारे फसाद की जड़ है। एक एक करके मैं आपको पूरा विस्तार से पूरी जानकारी देती हूँ। पहले आप शुभम त्रिपाठी का ये ट्वीट पढ़िए। शुभम त्रिपाठी अपने ट्वीट में लिखते हैं, हाँ तो कहाँ हो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले भांडो, कहाँ हो। भोपाल में निशांक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। इससे पहले उनके पिता को ये मैसेज किया गया था। उसके पहले निशांक के इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई गई थी। अब शुभम त्रिपाठी ने अपने इस ट्वीट के साथ 3 फोटो को टैग किया है। मैं बारी बारी से पहले आपको वो तीनों फोटो दिखाती हूँ, और जो निशांक राठौर थे उनके इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी लगाई गई थी मैं आपको वो भी फोटो दिखाऊंगी, वो भी तस्वीर दिखाती हूँ। आप स्क्रीन पे बारी बारी से वो तीनों फोटो देख सकते हैं। और जो निशांक के मोबाइल से जो मैसेज वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। राठौर साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नहीं माफ़ी गुस्ताखे नबी। ये मैसेज जो है, इस मैसेज ने एक मौत को, एक आत्महत्या को पूरा धर्म का रूप दे दिया और एक विशेष समुदाय को नितांक राठौर का हत्यारा साबित करने में गोदी मीडिया के एंकरों ने अंधभक्तों के साथ साथ कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास हिंदू संगठन पहुंचा और उनसे अपील की, उनसे गुहार लगाई कि जो ये मौत है नितांक राठौर की, इसकी जांच आईटी सेल को सौंप दी जाए। नरोत्तम मिश्रा ने इस जांच के लिए यानी कि सारा मामला आईटी सेल को सौंपा गया। लेकिन जो अब आईटी सेल की रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, उसने इन संघियों के मुंह पर और इन गोदी एंकरों जो बात बात में चोंच लड़ाते रहते हैं, जो बात बात में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है ना कि बिलबिलाए घूम रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई सामने आ गई है। मैं आपको एक एक करके वो पढ़ के बताती हूँ। साइटी ने बताया कि उनकी मौत कर्ज को ना चुका पाने के चलते आत्महत्या करने से हुई है। आईटी सेल की जो रिपोर्ट आई है, बहुत गंभीर से सुनिएगा। निशांक की हत्या नहीं हुई है जैसा कि पहले संदेह जताया जा रहा था। 21 साल के निशांक राठौर का शव 24 जुलाई को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसे पहले भी आत्महत्या का मामला ही माना जा रहा था।
लेकिन मौत की गुत्थी तब उलझ गई जब उनके पिता को उसी दिन बेटे के फ़ोन पर एक मैसेज मिला। इस मैसेज ने इस पूरे जो आत्महत्या थी इसको धर्म का एंगल दे दिया, यानी कि इसको पूरा धार्मिक एंगल में परिवर्तन कर दिया, जो मैंने मैसेज अभी आपको पढ़ के सुनाया है। लेकिन अब उसका जवाब आ गया है कि जो पिता को उन्होंने मैसेज दिया था वैसा ही मैसेज सेम टू सेम वैसा मैसेज उनके दोस्तों के मोबाइल पर भी पहुंचा था, और साथ में नितांक राठौर के इंस्टाग्राम स्टोरी में भी वही मैसेज लगाया गया था तस्वीर के साथ, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब देखिए आईटी सेल के अधिकारी क्या कहते हैं। एसआईटी के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक निशांक ने कुछ लोगों से और करीब 18 ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज ले रखा था और उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। अधिकारी ने कहा कि वो आत्महत्या था, ना कि हत्या। आत्महत्या से एक दिन पहले यानी 23 जून को निशांक ने कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी बहन से 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी, यानी कि उन पैसों से उन्होंने कर्जा चुकाया या चुकाना चाहा। अधिकारियों के अनुसार हो सकता है कि निशांक मैसेज भेजकर हिंदू राष्ट्रवादियों के समर्थन के लिए खुद को शहीद दिखाना चाहते हों या अपने परिवार के लिए सरकारी मदद चाहते हों। जो नितांक थे एक 21 साल के युवक थे, बीटेक के छात्रा थे, एक प्राइवेट कॉलेज से जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो कर्ज से परेशान थे। तो अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है कि हो सकता है ये पॉइंट हो सकते हैं उनके इस कृत्य के पीछे। एसआईटी टीम के जांच के अनुसार निशांक के 100 के पास मिला उनका फ़ोन को किसी ने नहीं छेड़ा था, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। उनके फ़ोन से 24 जुलाई की शाम को 5:44 पर एक मैसेज किया गया उनके पिता को, और फिर 6:02 पर उन्हें ग्रेट ट्रंक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। तो ये पूरा मामला था जो एसआईटी ने अपनी जांच की रिपोर्ट में मीडिया के सामने, जनता के सामने, प्रशासन के सामने और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो दोस्तों, जब सच्चाई सामने आ गई तो अब क्या वो गोदी मीडिया के चोंच लड़ाने वाले एंकर या हिंदू संगठन या कोई अंधभक्त क्या अब ये मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि हर छोटे हो या बड़ा मुद्दा हो, दंगा फसाद कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा हत्या, एक ही समुदाय के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। तो जब ये पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया, यानी कि सच्चाई सामने आ गई, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन के आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी सच्चाई सामने आ गई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।